ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरंड श्रावकाचार ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। कल अपन ब्रह्मचर्य अणुव्रत का स्वरूप देख रहे थे। ब्रह्मचर्य अणुव्रत के स्वरूप में मुख्य बात यही है कि स्वयं तो पाप से भयभीत रहता हुआ अन्य, वो स्त्री हो या पुरुष हो, है ना, स्त्रियों के लिए पुरुष और पुरुषों के लिए स्त्री, कि पर पुरुष का अथवा पर स्त्री का वो गमन नहीं करता, ना दूसरे को गमन करवाता है। माने उनसे संपर्क आदि भी नहीं रखता। उसको कहते हैं परदार निवृत्ति, है ना। उसी का दूसरा नाम स्वदार संतोष, पर स्त्री से विरक्ति, पर स्त्री से निवृत्ति अथवा स्वदार संतोष, ऐसे दोनों नाम इसके मिलते हैं। और अणुव्रत के रूप में अपन ब्रह्मचर्य अणुव्रत के नाम से जानते हैं। एक और नाम इसको मिला स्थूल ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की चर्चा चलती है तो अपन उसको अलग अलग स्तर पर देखते हैं। कई प्रकार का ब्रह्मचर्य होता है, उसकी चर्चा करते हैं अभी अपन। पहले एक बार श्लोक पाठ कर लेते हैं, 55 से करेंगे। स्थूलमलीकं न वदति न परान् वादयति सत्यमपि विपदे यत्तद्वदन्ति सन्तः स्थूलमृषावादवैरमणम् परिवादरहोऽभ्याख्या वैशून्यं कूटलेखकरणं च न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमा पञ्चसत्यस्य निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टं न हरति यन्न च दत्ते तदकृशचौर्यादुपारमणम् चौरप्रयोगचौरार्थादान विलोप सन्मिश्रा हीनाधिक विनिमानम् पञ्चास्ते ये व्यतीपाता न तु परदारान् गच्छति न परान् गमयति च पापभीतेर्यत् सा परदार निवृत्ति स्वदार संतोषनामापि। अपन बात कर रहे थे, ब्रह्मचर्य कई प्रकार का होता है। एक तो सामान्य ब्रह्मचर्य होता है। सामान्य ब्रह्मचर्य कैसा? जैसे विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य से रहना, कि जब पढ़ाई का काल चल रहा है, अध्ययन का काल चल रहा है, तो अध्ययन पर ही ध्यान रखना, व्यर्थ की बातों में। या जैसे आजकल के युवा हैं या विद्यार्थी हैं, उनको आजकल बहुत है इस तरह का कि बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, ये इन सब बातों में ध्यान ना दे। अपने अध्ययन काल में अध्ययन पर ही ध्यान रखे। वैसे भी पहले जो आश्रम व्यवस्था चलती थी, 4 आश्रम बताए जाते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम, शुरुआती ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। ऐसे 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था चला करती थी। अन्य मतों में तो वो व्यवस्था ही है। फिर भी उसमें से एक चीज अपन देख सकते हैं कि जब तक अध्ययन काल है, ये सदाचार में जीवन जिए और व्यर्थ की बातों में दिमाग नहीं दो। जब विवाह आदि का काल आएगा तब विवाह के बारे में सोचे, लेकिन उसके पहले व्यर्थ के संपर्क बढ़ाना, व्यर्थ की बातों में लगना, ये ब्रह्मचर्य से विरुद्ध बात है। तो एक तो ये सामान्य ब्रह्मचर्य हो गया, कोई ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है उसमें, लेकिन एक विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी की तरह रहे, अपने अध्ययन पर ध्यान दे, ये भी एक सामान्य ब्रह्मचर्य। सामान्य ब्रह्मचर्य, कोई व्रत नहीं। दूसरा ब्रह्मचर्य इस तरह का जो अभी अपन देख रहे हैं, स्वदार संतोष। अपने जाति कुल की साक्षी में जिससे विवाह हुआ, जाति कुल की साक्षी में जिससे विवाह हुआ, उसके प्रति ही ये, मतलब समझ लो, जो अपना आसक्ति का भाव है उसके प्रति सीमित करे। बाकी जगत के जितने भी स्त्रियां हैं अथवा पुरुष हैं, तो उनके प्रति अपने से बड़े हों तो
वो माता के समान, अथवा पुरुष है तो पिता के समान, बराबर का है तो कि बहन के समान अथवा भाई के समान, और अगर छोटी है, छोटे हैं तो पुत्री के समान अथवा पुत्र के समान। ये दृष्टिकोण वहां पर रहना चाहिए। ये सामान्य ब्रह्मचर्य अणुव्रत जिसको अपन कहते हैं वो, माने एक जैन, अरे सामान्य जैन भी होगा ना तो वो भी इसका पालन करेगा, अणुव्रत धारण नहीं करे तो भी इसका पालन करे, अणुव्रत धारण कर लेगा तो उसमें और दृढ़ता आ जाएगी। आया समझ में? फिर इसके बाद और ब्रह्मचर्य की बात आती है, तो इससे आगे का ब्रह्मचर्य कौन सा? इससे आगे का ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य प्रतिमा में होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखने की है, ये जो अणुव्रत प्रतिमा वगैरह की बात अपन कर रहे हैं, ये सम्यक दर्शन के बाद की भूमिका में ही होता है, सम्यक दृष्टि के ही होती है। उसके पहले अभ्यास के रूप में भले करे, अच्छी बात है ना, अपने मन को उदात्त बना करके रखे और उचित आचरण करे, सदाचार इसके जीवन में रहे, वो अच्छी बात है। लेकिन अणुव्रत प्रतिमा तो सम्यक दर्शन के बाद ही। तो वो तीसरे प्रकार का ब्रह्मचर्य है जिसको अपन ब्रह्मचर्य प्रतिमा कहते हैं, जहां पे तो स्त्री मात्र का त्यागी हो गया, अपनी जो पत्नी है उसके प्रति भी वो उतना राग तोड़ चुका है, घर में रहता है, साथ में रहता है, लेकिन वो तो मजबूरी की बात है, व्यवस्था है लेकिन अब उसको आसक्ति का भाव नहीं रहा। और अंतिम होता है अपना ब्रह्मचर्य महाव्रत मुनिराज के जो होता है। तो ये हर एक में लेवल बढ़ता जाता है, हर एक की भूमिका थोड़ी ऊंची होती जाती है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। ये इतने अलग अलग तरह के ब्रह्मचर्य की बात है। चलिए, कल जो अपनी बात चल रही थी विवाह के संबंध में चली थी बात, पहले तो विवाह की बात की कि विवाह में क्या बुद्धि रखना और कैसे क्या रहना चाहिए, थोड़ी सी और बात उसमें है। कल अपन ने कुल और जाति की बात की थी ना, लोगों को जाति का, समाज का, इसका एक वो बंधन रहता है या ऐसा मन में रहता है कि नहीं हमको तो इसकी करना, ऐसा आग्रह बना रहता है। वो आग्रह तो खोटा है ही, इसके अलावा एक और आग्रह रहता है, कहेगा जन्म कुंडली का, कुंडलियां मिलाएंगे। लोग बाग कुंडली मिलाते हैं, शादी ब्याह के लिए कुंडली देखते हैं। अरे ये बताओ, पूरी दुनिया में इतने इतनी तरह की जातियां और इतने समाज हैं, तरह तरह के धर्म हैं, शादी ब्याह तो सबके ही होते हैं, और सब तो कुंडली मिलाते नहीं। तो क्या सबके ही घर बार टूट जाता है और सबके ही क्या विपरीतता आ जाती है? अथवा जो कुंडली मिलाता भी है, क्या उसके सब अच्छा अच्छा चलता रहता है, उसके जीवन में प्रतिकूलता नहीं आती? मुनिराज के, हाँ, तीन कषाय चौकड़ी जितना ब्रह्मचर्य रहता है, माने तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप ब्रह्मचर्य वैसा भाव रहता है ना। संज्वलन की भूमिका में तो बहुत ऊंचा ब्रह्मचर्य हो जाता है। फिर अपन वापस इस बात पर आते हैं, वो जो कुंडली मिलाने का एक दिमाग में रहता है लोगों को, बिल्कुल क्या कहूं, साफ शब्दों में कहूं तो मूर्खता है, मूर्खता है। क्यों है मूर्खता? कि अपन देख रहे हैं, अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोष तो पढ़े ही हैं आप लोगों ने, थोड़ी बहुत चर्चा पहले आई है, इसमें सारे दोष लगते हैं। क्योंकि जिन्होंने कुंडलियां मिलाई वो भी आपको दुखी दुखी नजर आ रहे हैं, और जिन्होंने नहीं भी मिलाई उनका जीवन भी चल ही रहा है। हाँ, गृहस्थी तो उनकी भी चल रही है, कोई सारे ही तो लड़ झगड़ के नहीं मर गए, या सारों का ही तलाक तो नहीं हो गया। हाँ, समझ में ही बात। तो कुंडली उंडली में दम नहीं है बिल्कुल भी। और आप सोचो, भारत की जनसंख्या आप देखोगे, भारत की जनसंख्या कितनी है अभी? लगभग 1.5 अरब होने को आई, है ना। 1,40 तो बताते ही है, 1,40 से ऊपर ही होगी, 1 अरब 40 करोड़, ऐसी कुछ, उससे तो ज्यादा ही। अब अपन तो 1 अरब 20 करोड़ ही मानो राउंड फिगर में, और 12 राशियां हैं। समझ में आएगी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ? हर एक राशि के कम से कम 10-10 करोड़ लोग तो हैं ही सही, है। आया समझ में? नक्षत्रों को भी गिन लो, नक्षत्र वो 28 नक्षत्र गिनते हैं, ठीक है ना, 28 नक्षत्र, 27-28 उसमें उनके विवाद चलता है ज्योतिषियों का, तो 28, और इधर 1 अरब 40 करोड़, कितने कितने हो गए? विचार करना, हर एक में कम से कम 5-5 करोड़ हर एक नक्षत्र में पैदा हुए जीव। समझ में आ रही बात? एक गणित का अनुमान लगा रहा हूं मैं, और कुछ भी नहीं। तो किससे किसकी कुंडली मिलाओगे ये तो बताओ। अन्य मत में तो ऐसा आता है, अपने यहाँ नहीं है, अन्य मत में आता है
और राम और सीता के वो 36 के 36 गुण मिल गए, बताते हैं। राम जी के और सीता जी के 36 के 36 गुण मिले, क्या हुआ? ये जीवन भर साथ में ढंग से नहीं रह सके हैं? थोड़े समय बाद ही, विवाह के थोड़े समय बाद ही वो राज्याभिषेक का टाइम आया तो जंगल गए। जंगल में भी शांति से नहीं रह सके, वहां से रावण उठा के ले गए। फिर रावण को हराने के लिए इन्होंने बहुत उद्यम करे, बहुत प्रयत्न करे, उसके बाद जैसे तैसे सीता को वापस लाए तो वो अपवाद हो गया। फिर अग्नि परीक्षा हो गई, फिर सीता जी को वैराग्य आ गया, घर छोड़ के चली गई। और उनके यहाँ तो फिर वो जमीन में समा गई। अन्य मत का ही उदाहरण, अपने यहाँ 36 गुणों की बात नहीं, अपने यहाँ पे नहीं। आया समझ में? तो क्योंकि कुंडली उंडली का सारा काम अन्य जगह है, अपने यहाँ पे ऐसा है नहीं। आप कह सकते हो कि केवल ज्ञान में एक ये विद्या भी तो है, ज्योतिष वगैरह भी तो है ना, कि कौन मना करता है। लेकिन ये बताओ, जैन शासन में क्या कहा गया इनके लिए? कि भैया तेरे पुण्य का उदय है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी मोक्ष प्रकाशक में तो देखा था अपन ने 2 एक दिन पहले, पुण्य का उदय हो तो सब सहाय हो जाते हैं, पुण्य का उदय नहीं हो तो कोई सहाय नहीं होता। पाप का उदय हो तो सभी दंड देने लगते हैं, पाप का उदय हो तो मतलब सहायता, पाप का उदय नहीं हो तो दंड का निमित्त नहीं बनता। हाँ, उनके यहाँ पे जो बड़े बड़े ऋषि कहलाते थे उन्होंने ही मिलाई थी उनकी कुंडलियां। हाँ, वशिष्ठ वगैरह और जाने क्या क्या नाम जो उनके आते हैं, उन्होंने मिलाई। क्या हुआ फिर? तो ये कुंडली मिलाने के चक्कर में और ये समाज के बंधन के चक्कर में अपने युवा, ये क्या कहें, युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो। क्यों? क्योंकि अच्छा धर्म का पालन करने वाला अपने समाज में नहीं मिल रहा है, मिल भी रहा है तो उसमें कुंडली का ये एक नई समस्या खड़ी हो। मतलब बाधाएं तो हम खुद ही खड़े करते जा रहे हैं। और फिर सोचते हैं लड़के नहीं मिल रहे हैं, लड़कियां नहीं मिल रही हैं, मिलेंगी कहां से? जो मिल रहे थे, जो अच्छे भले हैं, उनको तुम अपनाना ही नहीं चाहते हो। सारी शर्तें लगाना चाहते हो, अपनी अपनी अपने वो क्या बोलते हैं, बाधाएं खड़ी करना चाहते हो। ये बाधाएं किसकी है बताओ? जाति बंधन खुद ने खड़ी की हुई बाधा है ना, कुंडली मिलान की खुद के द्वारा खड़ी की गई बाधा है ना। और आशाधर जी ने मालूम क्या लिखा है? पंडित आशाधर जी ने सागार धर्मामृत, साधर्मी से विवाह कर, सजातीय विधर्मी हो तो विवाह नहीं करना, विजातीय साधर्मी से जरूर कर ले। सजाती विजाती समझ में आया? देखो, साधर्मी माने धर्म का पालन करने वाला, साधर्मी हो भले विजाती हो, बिल्कुल झिझकना नहीं। विजाति माने कि हमारे समाज का नहीं है, अलग जाति का है, हम खंडेल वाले हैं वो जेसवाल है, हम खंडेल वाले वो परवाल है, या हम जेसवाल है वो बघेर वाले, और ये जो भी है दिमाग, तरह तरह की बातें आती है लोग। सजाति विधर्मी वो दूर रहने लायक है, उसका संग छोड़ना। और विजातीय साधर्मी उसका संग करना। क्यों? क्योंकि साधर्मी का साथ तो हमेशा तक रहे। क्या? धर्म इसी भव का नहीं है, इसकी गणित तो समझो। भाई जाति तो इसी भव की है, धर्म तो इसी भव तक रहने वाला नहीं है ना, धर्म तो आगे भी जाने वाला है ना। इतनी सीधी सी गणित है। जाति जो है वो आपकी इसी भव तक रहेगी, पिछले भव में भी जाति नहीं थी और अगले भव में भी नहीं रहेगी। लेकिन धर्म को अगर जीवन में उतारा, वो अगले भव में भी साथ देगा। तो अब बोलो, किसका साथ आगे तक रहेगा? उस विजातीय साधर्मी का या सजातीय विधर्मी का? भले विजातीय हो लेकिन साधर्मी हो तो अगले भव में भी मित्र बन करके साथ दे। जहां तक भव चलेंगे वहां तक मित्र बन के साथ देगा, और जब भव का अभाव हो जाएगा तो सिद्धालय में साथ रहेगा। समझ में ही बात? और सजाती विधर्मी हो तो वो तो इसी भव में संबंध छूट जाने वाला है, विचार भिन्नता के कारण। इसलिए दिमाग से ये सारी जो बातें हैं, हमारी जाति, हमारा समाज, हमारी कुंडली, हमारा ये और वो पता नहीं जाने क्या क्या, ये चीजें दिमाग से निकाल देनी चाहिए। समझ में आई बात? अगर खुद का आगामी भला चाहते हैं तो, और नहीं तो फिर तो क्या करें, मजबूरी थी, ये मजबूरी जिंदगी भर बनी रहेगी क्या? फिर शिकायत ही करते रहोगे कि हमको तो मिला ही नहीं, हमको तो ढंग का मिला ही नहीं, क्या करें फिर, इनसे ही करनी पड़ी, ऐसे कोई देखना पड़ा, ऐसी लड़की से करनी पड़ी, ऐसे लड़के से करनी पड़ी शादी। इसलिए दिमाग से निकाल देना। हालांकि प्रकरण तो अपना इससे ऊंचा है, लेकिन चूंकि वो विवाह वाली बात आई ना, साक्षी पूर्वक विवाही गई, किसकी साक्षी?
अपनी जाति कुल की साक्षी पूर्वक। ये लाइन सही कर लेना। ये जो लिखी थी ना, अपनी जाति की, कुलीन घर की, ये संपादक का मतलब ये यहाँ पे चूक गए। ये जो अनुवाद इन्होंने किया है, चूक गए यहाँ। सदासुख जी की पंक्ति कल मैंने दिखाई थी आप लोगों को, क्या लिखा था? अपने जाति कुल की साक्षी पूर्वक, ना कि अपनी जाति की, अपने कुल की साक्षी पूर्वक, ऐसा नहीं। अपने जाति कुल की साक्षी पूर्वक माने अपनी जात बिरादरी के समाज को बुला करके, अपने रिश्तेदारों को बुला करके, उनकी साक्षी में जिससे विवाह किया गया, ऐसा इसका अर्थ है। और वो अनुवाद में पूरा वो गड़बड़ हो गया। आया समझ में? अनुवाद में गड़बड़ हो। कोई सोच रहे हो तो इंटरकास्ट मैरिज की बात कर रहे हैं। अरे इंटरकास्ट मैरिज की बात नहीं कर रहे हैं, इंटर रिलीजियस मैरिज की बात कर रहे हैं। क्या? कि जहां पे साधर्मी पना हो, जहां पे धर्म बुद्धि हो, ऐसा पक्ष रखना। और जाति समाज, ये बंधन तो यूं ही टूटे टूटा है, इनमें क्या दम है? ठीक है। तो हालांकि ध्यान रखना, फिर से दोहराता हूं, कल भी अपन ने बात की थी, विवाह का भाव वो तो अशुभ भाव ही है, विवाह का भाव शुभ भाव नहीं है। ठीक है ना? लेकिन लेकिन इतना पाप हमारे जीवन में होता है, तो उसमें कमी कैसे लाई जा सके, आगे इस पाप से निवृत्ति का क्या उपाय बन सके, या इसमें कमी कैसे आ सके, इससे बचने के मतलब इस उपाय के लिए विवाह में अपन ये चीजें तो देख सकते हैं ना। साधर्मी हो, धर्म का साधन कराने वाली हो, धर्म का साधन कराने वाला हो, आगे बढ़ाने वाला हो। हम कहीं पे डिगे तो हमको ये संबोधे, हमको ये आगे बढ़ाए, ना कि पीछे धकेले। नहीं तो कल अपन ने चर्चा की थी ना, अच्छे अच्छे बेचारे वो शादी के बाद फिर बिगड़ जाते। पहले तो बड़ा धर्मात्मा था, लेकिन पत्नी ऐसी आ गई तो भ्रष्ट हो गया बिल्कुल। तो ऐसी लाया क्यों? हाँ? क्योंकि जाति बिरादरी में दिख ही नहीं रही थी कोई। अरे जात बिरादरी सब यहीं रह जाने वाली है। अच्छा एक और चीज है, जिस जात बिरादरी के चक्कर में आप धर्म का ह्रास करने को तैयार हो जाते हो, उसके कारण आपको आगे नरक निगोर तिर्यंच आदि के दुख उठाने पड़ते हैं। जैसा अभी अपन ने उसका उदाहरण लिया ना, कि पहले तो धर्मात्मा था, बहुत कायदे से रहता था, लेकिन शादी के बाद आए दिन यहाँ होटलों में जाना है, वहां जाना है, और तरह तरह की वो सब अ, राग द्वेषात्मक वृत्तियां और हिंसक वृत्तियां वो सब इसके जीवन में आने लग गई। तो अब इसका फल क्या होगा? भुगतना तो इसी को पड़ेगा ना। 20-25 साल जो आराम से इसने धार्मिक जीवन जिया, अब वो आगे के 60-70 साल ये ऐसा खोटा जीवन जीने वाला है, जिससे इसको आगे तो दुख ही दुख मिलने वाला। इसलिए जात बिरादरी कुंडली भुंडली ये सब बर्बाद, बर्बाद करने के कारण है। चक्कर में मत आना इसके, बिल्कुल कोई दम नहीं है इसमें, कोई दम नहीं। और मैंने तो शास्त्र का बता दिया ना आपको, सागर धर्मामृत में देख लीजिए, आशाधर जी ने। भैया साधर्मी से विवाह करना चाहिए, सजाति विजाति पना ये कोई इसमें विशेष बात नहीं। क्या करोगे वहां पे? हैं? विवाह की व्यवस्था तो पहले अलग तरह की रहती थी, अपने मामा की बेटी से ही शादी भी हो जाती थी। या चक्रवर्ती की बात करो, म्लेच्छ खंड की भी उनके तो रानियां थी। अब उनसे जो बेटे पैदा हुए, वो किसके बेटे कहलाए? वो म्लेच्छ कहलाए या आर्य कहलाए? हैं? वो सब आर्य कहलाए, क्योंकि भरत चक्रवर्ती के बेटे थे। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए इन बातों में दम नहीं है। ये जाति और ये कुल या समाज की व्यवस्था, जिससे धर्म का साधन हो सके वैसा काम कर। ये बाकी की बुद्धि उतार के फेंक देना माथे से, इसमें दम नहीं है बिल्कुल। तो पहली बात तो ये, जो अपनी जाति कुल की साक्षी पूर्वक विवाही स्त्री में ही संतोष धारण करके, महिलाओं के लिए, जो अपने जाति कुल की साक्षी पूर्वक विवाहित वो पुरुष में ही, जिससे विवाह किया ऐसे पुरुष में ही संतोष धारण करके, उससे भिन्न अन्य समस्त स्त्री मात्र में, अथवा उससे भिन्न अन्य समस्त पुरुष मात्र में राग भाव का त्याग करके, राग छोड़ दिया, अब वो वैसे आसक्ति का भाव, वैसे राग का भाव अब नहीं रहा, राग भाव का त्याग करके पर स्त्री, वेश्या, दासी, कुलटा, कन्या इत्यादि, इत्यादि लगा दिया, और जो भी भेद बन सकते हैं,
क्योंकि ये सब प्रसंग देखने को मिलता है। हाँ? अपनी विवाहिता स्त्री है और रूपवान गुणवान शीलवान सभी है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे लंपटी पुरुष होते हैं, वो अन्य जगह उनका प्रसंग बन जाता है, प्रेम प्रसंग। कल चर्चा चली थी ना अपनी, वो कैसे सोसाइटी में ऐसे मिलते जुलते हैं। क्या बात आई थी कल, एक वो कपल कपल फ्रेंड्स की वो सोसाइटी रहती है, कपल फ्रेंड्स की वो किट्टी होती है, जो भी होता है वो पार्टी करेंगे, और फिर वो दोस्त की पत्नी से ही संबंध बन गए। बचपन का दोस्त, बताओ। ये बचपन का दोस्त है और उसी की पत्नी से इसका संबंध बन गया, और इसकी पत्नी उसको जाकर के वहां पे उसके घर में जाकर के चिल्ला चोट मचा रही है, वो डांट रही फटकार रही है। ये प्रसंग होता है, बताओ। हम्म। तो कहने की बात यह है कि ब्रह्मचर्य का पालन तो जीवन में होना ही चाहिए। ये बहुत खोटा कल्चर है ना, इसकी तो बात भी करने में शर्म आती है अपने को। कितने कितने निंदनीय, मतलब छठे काल में भी ऐसे पाप मतलब इससे बढ़ के क्या पाप होते होंगे ऐसा लगता है। वो अच्छी चीज नहीं है। ऐसा कल्चर बड़े बड़े शहरों में बहुत चल पड़ा, छोटे छोटे शहरों में आ चुका, छोटे शहरों में आ चुका। ये जो आप लिख रहे हो ना, वाइफ स्वेपिंग, ये बहुत खोटी बात है, मतलब सुनने में घिन आवे। मतलब इसकी पत्नी उसके साथ, उसकी पत्नी इसके साथ, ये कैसी, कौन सा समाज है ये? है? कौन सा समाज है? और इसको आप सोसाइटी बोलते हो? कितना खोटा काम है। पर स्त्री, वेश्या, दासी, बताओ। दासियों से भी प्रेम प्रसंग हो गए, दासियों के साथ, और दासियों के अथवा वो नौकर के नाम पे कर दी सारी संपदा। ये अभी की किस्से नहीं है, ये पुराणों से चले आए। वो रानी उस महावत पर मोहित हो गई, बताओ। है? वो रानी उस कुबड़े महावत पर, कुबड़ा महावत, सुंदर भी नहीं था कि भाई सुंदर हो, रूपवान हो, गुणवान हो, ऐसी कोई बात नहीं, महावत, और वो भी कुबड़ा, और ये उसके सामने दासी के जैसी जाति, और वो इसको लात मारता था। सुनी कि नहीं सुनी कहानी? अब वो रानी को कुबड़े महावत पे ही प्रेम हो गया, बताओ, वो जबकि इतना सुंदर गुणवान रूपवान राजा, उसको छोड़ करके उस कुबड़े महावत से जले। पर स्त्री, वेश्या, दासी, कुलटा, कुलटा यानी कि कुल में कलंक लगाने वाली, जिसका चाल चलन अच्छा ना हो, जिसकी निगाहें अच्छी ना हो, है ना, हाव भाव से ही पता चल जाता है कि ये कैसी कैसी। दूर रहना भैया, ऐसों से बात ही नहीं करना, संपर्क नहीं बढ़ाना। बहुत सी महिलाओं अथवा बहुत से पुरुषों की आदत होती है इस तरह। पुरुषों की ऐसी आदत, वो महिलाओं के समूह में घुस करके बात करने लगे। वो नहीं बात करना चाहिए, घुस घुस करके बात करने लगे उनके समूह में, और शर्म नहीं आती इसको। उनमें से कोई इससे बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये खुद हंसी ठट्ठा करना चाहता है। या बहुत सी महिलाओं की आदत होती है, पुरुषों के बीच में घुस करके बात करने लगती है। उनको यूं लगता है हम फॉरवर्ड हैं, हम मॉडर्न हैं। ये मॉडर्न पना नहीं है, ये कोई आधुनिकता नहीं है, ये घटिया सोच की निशानी। तुम क्या करना चाहते हो इनसे? क्या क्या बात करनी है तुम, जो इन सबके बीच में घुस करके अपना वो एक वो प्रभुत्व दिखाना चाहते हो, या अपना क्या क्या समझ में ही नहीं आती, क्या बताना चाहते हो? पर स्त्री, वेश्या, दासी, कुलटा, कन्या, या कन्या था, कुंवारी नहीं था, ध्यान रखना। ये जो छपा हुआ है, कुंवारी के स्थान पर कन्या उचित है। क्योंकि अपन ने कल बात की थी ना, बहु विवाह की जहां प्रथा हो, तो वहां तो, जहां चलती थी पहले की बात कर रहा हूँ, अभी तो वो है ही नहीं। लेकिन उस समय वो कुंवारी के प्रति तो भाव रख सकता था, वैसा रख सकता था, माने अच्छी बात है, यूं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन पहले ये प्रथा थी, इस तरह का चलन था। तो वो कुंवारी शब्द की जगह कन्या आएगा, कन्या ही लिखा था सदा सुख जी ने तो। कन्या मतलब छोटी बालिका। तो छोटी बालिका आदि इत्यादि स्त्रियों में जिसने ब्रह्मचर्य अनुव्रत धारण किया है, वो तो विरागता को प्राप्त होकर, विरागता को प्राप्त होता है, सबसे पहले ऐसी विरक्ति कर लेता। पर स्त्री को तो ऐसा देखता है जैसे नागिन हो। अरे नागिन क्यों बोल रहे हो उसको, उसकी क्या गलती? अरे इसके लिए ये सोचता है कि मेरा इससे घात होगा, मैं ये मेरे शब्द नहीं है, शास्त्रों में आए हुए शब्द। पर स्त्री को कैसे समझता है? अरे
मुझे पर स्त्री से दूर रहना। इसमें पर स्त्री को गाली नहीं दी जा रही, बल्कि उस राग भाव को बुरा कहा जा रहा है समझ में? कि अगर मैंने पर स्त्री की तरफ आंख उठा करके भी देखी तो मेरा तो भव भव का नाश हो, भव भव में मुझे दुख उठाना पड़ेगा, ऐसा उसको भाव होता है। भूधरदास जी ने और इतने पुराने कवियों ने, पुराने आचार्यों के शब्द शब्द हैं ये, पर स्त्री को किस तरह से देखते हैं कि ये तो मौत है मेरी, ऐसा कि अगर मैंने पर स्त्री के प्रति आसक्ति रखी तो उसमें तो मेरा ही बहुत बुरा होने वाला है, ऐसे इस भाव से वो छोड़ता है। विरक्त हो जाता है इन सबसे। वेश्या वगैरह की तो खैर बात है ही। हाँ, भगवती आराधना वगैरह में बहुत है। उन्हें को तो धर्म परीक्षा में भी बहुत है। क्या बहुत से लोग तो धर्म परीक्षा को ऐसा समझते हैं कि स्त्रियों के विरोध में लिखा है। अरे भैया, स्त्रियों के विरोध में नहीं है। जो कलंकिनी स्त्रियां हैं अथवा जो कलंकी पुरुष है, उन सबको ही भला बुरा कहा गया। उसकी प्रस्तावना में हमको स्पष्टीकरण देना पड़ा, क्योंकि अन्य मत और स्त्रियों की वो निंदा जैसी लगती है उसमें, लेकिन है नहीं वो। तो उसकी प्रस्तावना में हमने स्पष्टीकरण लिखा, समझाया उसके अंदर अच्छा। पर स्त्री के प्रति वैराग्य रहता है इसको, वेश्या के प्रति तो खैर रहेगा ही रहेगा, ऐसी महिलाओं से तो दूर ही रहेगा। दासी हो उससे भी एक, भाई ठीक है, वो दासी है, घर की नौकरानी है, काम करने आती है, तो उतना ही मात्र व्यवहार रहेगा, वो व्यर्थ की बातें नहीं करता, हंसी ठट्ठा नहीं करता। आया समझ में? बहुत से लोग इतने नालायक होते हैं, वो दासियों से ही हंसी मजाक और उनसे ही है, तरह तरह के संपर्क रखते, बाद में प्रेम प्रसंग बन जाते हैं। ऐसे भी किस्से सुनने में आते हैं। नौकरानी उल्टा, उल्टा तो खैर खोटी स्त्रियां जो हैं उनसे भी ये संपर्क नहीं रखता। इत्यादि स्त्रियों में विरागता को प्राप्त होकर स्त्रियों से राग भाव पूर्वक मिलना। कौन सी स्त्रियों से? ये जो ऊपर कही उनसे नहीं, सभी स्त्रियों से राग भाव पूर्वक नहीं मिलता। धार्मिक चर्चा हो वो अलग बात है ना, शिविर वगैरह में अथवा ऐसे। राग भाव पूर्वक तो बाकी कोई मिलाप होता नहीं। वचनालाप करना, बातचीत करना, फोन पे बातें ही कर रहे हैं और कुछ नहीं तो। कि कौन है भैया, ये किससे बात करता है, इतनी बात क्यों करता है? धर्म चर्चा नहीं कर रहा है, इसके अलावा और क्या बात है फिर दुनिया में करने लायक परिस्थिति से? समझ में आ रही है बात? भाई धर्म की बात हो और वो चर्चा चल रही हो तो उसमें तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन धर्म चर्चा के अतिरिक्त बातें कर रहा है तो फिर वो उसका क्या मतलब है? आया समझ? पर स्त्री से अथवा पर पुरुष से अगर कोई चर्चा का प्रसंग बनता है तो सिर्फ धार्मिक चर्चा का प्रसंग बने, इसके अलावा प्रसंग बने ही नहीं। ये एक सदाचारी का विचार हो। वो नहीं करता और फालतू की बातें कि और बताओ क्या हाल चाल है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे थे, हम तो वहां गए थे और यहाँ गए थे। अरे तुझे क्या लेना देना है दुनिया भर की बातों से, उस महिला से अथवा उस पुरुष से? है? हाँ, इतना पालन कर ले वो मामूली सा, तो जीवन में कभी कलंक नहीं लग सकता, पक्की बात है। और कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं कर रहे हैं अपन, सदाचार की तो बात है। इसके लिए अलग से क्या मेहनत करनी है आपको बताओ? अलग से क्या मेहनत करनी है इस सदाचार का पालन करने के लिए? कोई मेहनत नहीं करनी। जीवन में एक सदाचार का भाव लाना है बस, और कुछ भी नहीं करना है, अपने आप होगा वो तो। पर स्त्री सामने ही तो आंखें झुक जाएंगी इसकी। आया समझ? चर्चा होगी तो मात्र धर्म चर्चा, इसके अलावा और कोई चर्चा नहीं। वो भी मर्यादा बना करके रखे और अपन भी मर्यादा बना कर। हम लोग पहले क्या शिविर में जाते थे, बाल शिविर लगते हैं ना, बाल शिविर में पढ़ने जाते थे। अब पढ़ाने वाले भी युवा और पढ़ने वाले भी युवा, तो संभावनाएं बहुत खतरनाक होती हैं। हजारों बच्चों में, हजारों, अब उसमें युवा भी हैं, किशोर भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, पढ़ाने वाले भी युवा ही हैं, सब शास्त्री करने वाले ही जाते थे। ये भी नई उम्र के, वो भी नई उम्र के। तो कई बार ऐसे प्रसंग होते हैं कि हमको फोटो खिंचाना है, फोटो खिंचाना है आपके साथ। मैंने सबसे मतलब, मैं उनमें जैसे बड़ा रहता था तो सबसे साफ पहले ही मना कर देता था। क्या? कि कभी भी एकांत में किसी के साथ फोटो नहीं खिंचाना, कोई भी हो, बिल्कुल नहीं खिंचाना। तुमको क्या मतलब है, संपर्क नहीं रखना। पूरी कक्षा का फोटो हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, पूरी कक्षा में तो ठीक है, वो तो टीचर और स्टूडेंट्स की, पूरी कक्षा की बात अलग है।
लेकिन आप एकांत में बिल्कुल किसी के साथ फोटो नहीं खिंचाना। अकेला पुरुष हो या अकेला पढ़ाने वाला हो, लड़के ही लड़कियां, ऐसा फोटो नहीं खिंचाना। आया समझ? अरे बहुत सावधानी और बहुत गरिमा रखने की बात है। बाबूजी तो, युगल जी बाबूजी तो इतने दृढ़ थे उस टाइम पे भी, महिलाओं की कक्षा कोई पुरुष लेवे स्वीकार ही नहीं था उनको। तो क्या पता शायद आज तक भी उस बात का पालन होता है। रामपुरा में, कोटा में आज भी शायद इस बात का पालन होता है। महिलाओं को पढ़ाने वाला कोई पुरुष नहीं पढ़ाए, महिला कक्षा नहीं लगेगी अलग से। हाँ, कोई महिला पढ़ावे वो अलग बात है, अथवा उसमें पुरुष बैठने चाहिए। आया समझ? सामूहिक हो वो एक अलग चीज है, लेकिन वो तो सामूहिक के लिए भी बड़ी मुश्किल से राजी होते थे। कोएड कोएड एजुकेशन जो है, को एजुकेशन जिसको अपन कहते हैं, और उसके तो खिलाफ थे पुराने बहुत बड़े बड़े विद्वान, खिलाफ थे। हिंदी के बड़े साहित्यकार हुए हैं, राम मनोहर लोहिया, उन्होंने तो आंदोलन चलाया था बाकायदा। ये जो कोएड स्कूल चलते हैं आजकल, आजकल तो यही यही हो गए, सिर्फ लड़कियों का अथवा सिर्फ लड़कों का तो स्कूल बचे ही नहीं। हाँ, है समझ में? बहुत जरूरी है ब्रह्मचर्य की गरिमा के लिए, ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए। ब्रह्मचर्य की क्या रक्षा है? अपने शील की रक्षा, अपने जीवन की रक्षा है वो। क्योंकि ये जो ऐसे खोटे प्रसंग बन जाते हैं, इनके चक्कर में जाने कितने युवा बर्बाद हो चुके, जाने कितने युवा, अच्छे अच्छे टैलेंटेड लड़के लड़कियां, वो सब दिमाग खराब हो जाता है उनका फिर इसके बाद। वो पढ़े तो थे, 10 प्रकार के काम कांड देखे ना, उसमें मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण ये सब चीजें हैं तो सही, तो हो जाता है ऐसे ही, मतलब मन उचाट हो जाता है, सब टैलेंट धरा रह जाता है एक तरफ। पहले भी आपने प्रसंग सुने होंगे, लौकिक प्रसंग भी कितने इस तरह का, बहुत क्या कहें, महत्वाकांक्षी था और बहुत टैलेंटेड था, लेकिन ये ऐसे प्रेम प्रसंग के चक्कर में बर्बाद हो गई, यह बर्बाद हो गई, जीवन ही बिगड़ गया पूरा, अपनी सारी योग्यता एक तरफ धरी रह गई। और कई बार तो इसमें इतने ज्यादा पगला जाते हैं कि आत्मघात तक कर लेते हैं, या दूसरे का घात भी कर डालते हैं, ऐसा होता है। इसलिए अपने को बहुत इसमें सावधान रहना चाहिए, बच्चों को बचपन से ब्रह्मचर्य की गरिमा सिखानी चाहिए। और इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी बना करके अपन कि ये धोती दुपट्टा पहन के ही रहेगा या ऐसा रहेगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सामान्य एक सदाचार की तो बात है। ये जो बात अभी अपन कर रहे हैं, ये अपनी बात है, अपन लोगों की बात है। कोई अलग से कोई ब्रह्मचारी जी बन करके आवे ऐसा तो नहीं है, या ब्रह्मचारिणी दीदी बनकर आवे ऐसा तो नहीं। एक सहज सामान्य भाव है सदाचार का, कि भाई जो पर स्त्री है, वेश्या है, दासी है, उल्टा है, कन्या इत्यादि स्त्रियों में विरागता को प्राप्त होकर स्त्रियों से राग भाव पूर्वक मिलना, वचनालाप करना, अवलोकन करना, स्पर्श करना आदि का त्याग करता है। क्या दिक्कत है इसमें बताओ? थोड़े दिन पहले भी अपन ने बात की थी, ये जो बातें आ रही हैं पिछले कुछ दिनों से अपन जो पढ़ रहे हैं, 5 अणुव्रत और अतिचार के संबंध, ये तो एक सदाचारी का जीवन है। इसमें धर्म जैसी क्या बात है बताओ? कि कोई अलग से और इतना धर्म करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा तो कुछ भी नहीं कि धर्म जैसी कोई बात आ रही है उसमें। ये तो एक सदाचार वाली बात है। क्यों करेगा कोई भी सदाचारी इस तरह का खोटा काम? आ रहा है समझ में? कोई कठिन तो नहीं। अवलोकन करना, झांकते रहेंगे देखते रहेंगे। होता है ना कई बार, गर्ल्स स्कूल है तो उसके बाहर लड़के खड़े रहे हैं, गर्ल्स कॉलेज है तो उसके बाहर वो, कि अब छुट्टी का टाइम है तो छुट्टी के टाइम पे वहां भीड़ हो जाएगी। भीड़ किसकी? वहां से पढ़ के निकलने वालियों की नहीं, उनके चक्कर में हम वहां खड़े हुए हैं उनकी। अथवा पार्क है, घूमने फिरने की जगह है, वहीं इस तरह के दृश्य दिखते हैं। अवलोकन करना, क्यों क्यों अवलोकन करना भैया? कोई दूसरे ग्रह से आया हुआ है क्या ये, जिसको देखना है? ऐसा कुछ अजूबा तो नहीं है कि मनुष्य के माथे पे सींग तो नहीं निकल गए जो तू ऐसा टक लगा करके देखता है? स्पर्श करना आदि का त्याग करता है। स्पर्श करना, जान करके स्पर्श करने की सोचे, महिला हो तो पुरुष को, पुरुष हो तो महिला को, ये छोटी बात। वह पर स्त्री का त्यागी तथा स्वदार संतोषी भी कहलाता है ना? जो ऐसी चीजों का त्याग करता है, बुद्धि पूर्वक त्याग करता है कि नहीं मुझको ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना, मुझे इस तरह की हरकतें नहीं करना, मुझे इस तरह का
खोटा भाव भी मन में नहीं लाना, न लाना न दूसरे से ऐसा करवाना। दोनों बातें थी ना। न परान गमयति। क्यों? क्योंकि पाप भीते, पाप से भयभीत है, इस वजह से। भैया, पाप से भय तो चाहिए। अरे भय तो कषाय है, लेकिन अरे है कषाय, लेकिन ये कषाय घटने की तरफ की कषाय। पाप से तो भयभीत होना ही चाहिए। हे मोक्ष की अभिलाष अरु भय भीत है संसार से, है समर्पित यह देशना उन भव्य जीवों के लिए। संसार से भयभीत चाहिए ना। क्यों? तो संसार से भयभीत, अरे संसार माने पाप, पाप माने संसार। क्योंकि पाप का फल कहाँ मिलेगा? संसार। जो संसार से भयभीत है इज इक्वल टू पाप से भयभीत। और जो पाप से भयभीत होगा वो अपनी प्रवृत्ति को सुधारेगा, वो ऐसे बिगाड़ेगा, अपने भावों को संभालेगा। न खुद के भाव बिगाड़ेगा, न दूसरों के भाव बिगाड़ेगा। ऐसा समझ। तो वो पर स्त्री का त्यागी कहलाता है, अथवा स्वदार संतोषी कहलाता है, अथवा ब्रह्मचर्य अनुव्रत का हरि कहलाता है। इस तरह से ये ब्रह्मचर्य का स्वरूप तो अपन ने देखा। अब स्वदार संतोष व्रत के 5 अतिचार कहने वाला श्लोक कहते हैं। अब ये 5 अतिचार भी बता रहे। ये बहुत काम के हैं। क्या? बहुत काम के हैं। और अपनी कैसी कैसी खोटी आदत हो जाती है, खोटी वृत्ति होती है, वो भी दिखाने वाले हैं। अन्य विवाह करना, अनंग क्रीड़ा विटत्व विपुल तृष, इत्वरिकागमनं च स्मरस्य पंचव्यतिचारा, अन्य विवाह करना, अनंग क्रीड़ा विटत्व विपुल तृष, इत्वरिकागमनं च स्मरस्य पंचव्यतिचारा। देखो, अन्य विवाह करण, पहले ये संधि तोड़ लेते हैं, इसमें संधियां बहुत है। अन्य विवाह आकरण, ठीक है, अथवा अन्य विवाहकरण। तो अन्य विवाह, उसके बाद फिर है अनंग क्रीड़ा। तो अन्य विवाहकरण, अनंग क्रीड़ा, विटत्व, विपुल त्रिशः, इत्तुरिका गमनम च, च में अस्मरस्य का अ मिल गया, तो चास्मरस्य बन गया, है ना। इत्तुरिका गमनम च अस्मरस्य पंच व्यतिचारा। ठीक है? अस्मर के, देखो स्मर बोलते हैं कामदेव को, स्मर बोलते हैं कुशली को। अस्मर लगा है तो ब्रह्मचर्य हो गया ये अपने आप ही। स्मर का अपोजिट असमर, है ना। असमर मिल रहा है ना, चास्मर लिखा है ना, चास्मर, तो च में अ मिला हुआ है। तो अस्मर के यानी कि जो अब्रह्म है, नहीं उल्टा, ब्रह्मचर्य के, ब्रह्मचर्य के पंच व्यतिचारा, ये पंच व्यतिचार है, 5 प्रकार के अतिचार। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो अन्य विवाहकरण है। अन्य विवाह आकरण, असमन्तात, समन्तात यानी स्वयं खुद उसमें शामिल होकर के दूसरे का विवाह कराए। दूसरे का विवाह कराना, उसको बोलते हैं अन्य विवाह करण। दूसरा है अनंग क्रीड़ा, कि काम संबंधित अंगों के अलावा अतिरिक्त इस तरह की चेष्टाएं करना, उसको अनंग क्रीड़ा। विटत्व, विटत्व किसको कहेंगे? कि ऐसे भंड वचन बोलना, या मन वचन काय की ऐसी खोटी प्रवृत्ति करना, उसको बोलते हैं विटत्व। विट बोलते हैं विट पुरुष, अथवा विट महिला भी होती। तो विट, विटत्व का मतलब है मन वचन काय की भोंडी चेष्टा, जो अच्छी हरकतें नहीं होना, है ना। मन में तो खैर खोट आ ही जाएगी, तभी जाके वचन और काय से वो प्रवृत्ति होगी। ऊट पटांग बातें करना, है, अश्लील बातें करना, या वैसी हरकतें करना, तो ये विटत्व।
विपुल तृषः, विपुल तृषा यानी तृष्णा की अधिकता, आसक्ति की अधिकता, आसक्ति की अधिकता होना। और अंतिम इत्तुरिका गमनम, इत्तुरिका गमन, इत्तुरिका किसको बोलते हैं? इत्तुरिका माने वेश्या। ये क्या बात है, वेश्या गमन अतिचार में? यहाँ पे गमन का अर्थ वेश्या सेवन नहीं है। वो जो कल अपन ने चर्चा की थी ना, कि भाई उससे कुछ व्यापारिक लेन देन या उसके यहाँ आना जाना, वो किसी भी प्रकार का कोई ऐसा संबंध रखना, वो उसको बोलते हैं इत्तुरिका गमन। ठीक है ना, इसमें नीचे खुलासा आएगा। द्विअर्थी संवाद तो विटत्व में आ जाएंगे, द्विअर्थी संवाद विटत्व में जाएंगे, है ना। वो मनवचन का है कि खोटी चेष्टा, ऐसा। ठीक है, तो ऐसे हैं ये 5 अतिचार हैं इसमें। अब विचारणीय बात यह है कि ये तो ब्रह्मचर्य अनुव्रत में ही शामिल हो जाने चाहिए थे, मतलब कुशील में शामिल हो जाने चाहिए थे। कि इनका मतलब मोटा रूप है ये, जैसे अन्य विवाह करण, कि स्वयं विवाह करे तो वो तो स्वयं के ब्रह्मचर्य विरोधी बात है। अन्य का विवाह कराता है, ये इसके ब्रह्मचर्य विरोधी बात है। ये मतलब दूसरे को भी ब्रह्मचर्य के मार्ग पर प्रेरित नहीं किया, दूसरे को भी इसने उस आसक्ति के मार्ग पर ही लगाया। ये अन्य विवाह करा, कि खुद की शादी। अच्छा, अन्य में कौन कौन आएगा, ये एक विचारणीय प्रश्न। इसमें लोगों को बहुत बहस भी होती है। अपने घर वालों की तो जिम्मेदारी है ना, स्वयं के घर वाले यानी स्वयं के बच्चे बच्ची इत्यादि, ये अन्य है या नहीं, उनकी शादी कराना अन्य विवाहकरण कहलाएगा या नहीं। हम्म? ये एक बहस का विषय है विद्वानों के बीच में। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि ये जो स्वयं के बच्चे बच्ची का विवाह भी कराता है, वो भी अन्य विवाह में ही शामिल, अन्य विवाह में ही शामिल है। अब तो अणुव्रती क्या करेगा फिर? भैया वो जब तक उसको ऐसा भाव है तब तक वो अणुव्रत लेगा नहीं। जब तक उसको ऐसा भाव है कि मेरे बच्चे बच्चियों की शादी करानी है, या ऐसा भी घर वालों की और की भी शादी करानी है, अपनी तो जिम्मेदारी है, अपन नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा? रिश्तेदारी तो रिश्तेदार की मदद करता है, बोलो। अन्य विवाहकरण खूब होता है, खूब जबरदस्त करते हैं लोग बात। आत्मानुशासन में मालूम क्या लिखा है? ये माता पिता तेरे शत्रु हैं जिन्होंने तेरा विवाह कराया। क्या समझ में आई बात? आत्मानुशासन में ये बात आई है, हमने पढ़ी थी। ये माता पिता तेरे शत्रु हैं, ये दुश्मन है, इन्होंने तुझे संसार के गड्ढे में धकेला, इन्होंने तुझे ब्रह्मचर्य का मार्ग नहीं दिखाया। बोलो, इतनी ऊंची बात आचार्य देव ने लिखी है। अब आप समझ लो, अन्य विवाह करण में स्वयं के बच्चे बच्ची आए या नहीं आए, कि तो क्या करें, शादी नहीं कराएंगे? कराने का भाव है तब तक आप ब्रह्मचर्य अनुव्रत की घोषणा क्यों करते हैं? आज भी बहुत से ऐसे सज्जन हैं, बहुत से सदाचारी लोग ऐसे हैं, जिनके बच्चे बच्ची हैं, कि इनका विवाह तो कराना है, बस तब तक हूँ, मतलब उसके बाद तो किसी की शादी में जाना ही नहीं। शादी में भी बस इन्हीं का ही छोड़ रखा है, कि बस ये जो घर वाले हैं इन्हीं की शादी में जाऊंगा, इसके अलावा अन्य किसी की शादी में जाऊंगा ही नहीं, ऐसा नियम लेकर के बैठे। अणुव्रत नहीं है, अणुव्रत नहीं है, लेकिन टूट गया, वो राग टूट गया कि नहीं जाना भी, जाना ही नहीं। घर के जो सदस्य हैं उतने तक ही ये पाप सीमित रखें। तो उसमें भी अगर ब्रह्मचर्य अणुव्रत का धारी है, वो अपने बच्चे बच्चियों की शादी भी कराए, वहां अन्य विवाह करण नाम का अतिचार लगता है। अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी आगे बढ़ते, अन्य विवाह करण अतिचार है, इसका क्या मतलब है? अतिचार को अपन शुरू से देखते आ रहे हैं कि अतिचार वो दोष ही है, वो पाप ही है। ब्रह्मचर्य का अतिचार है माने कुशील है, ब्रह्मचर्य का अतिचार है माने कुशील का ही समर्थन है ना, और क्या है? कुशील कहने में भारी लग रहा है थोड़ा, लेकिन ब्रह्मचर्य का विरोधी कौन? ब्रह्मचर्य के अपोजिट काम माने कुशील। अब न हमारे घर का व्यक्ति है, न परिवार का है, न अपनी रिश्तेदारी का है, लेकिन इस लड़की के लिए वो लड़का अच्छा रहेगा, उस लड़के के लिए ये लड़की अच्छी रहेगी। बोलो, कितने कितनी पंचायती आती है? हाँ? फालतू बैठे हुए लोगों को कितनी पंचायती आती है। हम्म?
कि हम इसका इससे करा देते हैं, इसकी इससे करा देते हैं। बोलो कितनी भागा दौड़ी करता। अरे तुझे लेना एक ना देना दो, जाएगा तो बताशे मिलेंगे और कुछ भी नहीं मिलेगा, और उसके बाद रिश्ते बता रहा है रिश्ते। क्यों? इससे क्या समाज में है, क्योंकि हाँ ये है, ये करा देंगे सबकी। एक पता नहीं जाने क्या लोगों के दिमाग में ऐसा छाया रहता है कि इससे लोग हमको बड़ा समझेंगे, हमने शादी कराई है। अरे गालियां देंगे, 2-4 साल बीतने दो। क्या? इन्होंने कराई इससे मेरी शादी। हमने तो देखा है, ऐसा ऐसा प्रसंग देखा। इनने कराई थी, अच्छा भला सुखी था, और इसने करा दी मेरी शादी। कभी चक्कर में नहीं पड़ना, ऐसे तो फिर शादी ही नहीं होंगी, कोई भी किसी की मदद ही नहीं करेगा। लेकिन तुम हो तो सही, तुम करते रहना यहीं पे बैठे बैठे मदद। तुमको मोक्ष मार्ग नहीं सुहाया, तुमको ये यहाँ पे संसार का क्या कहे, संसार के गटर में फंसना ही सुहाया है। कैसा रहता है, महिलाओं को बहुत रस रहता है इसमें। और कौन सी महिला, ज्यादातर अब जिनकी हो चुकी, जिनके पोते पोते भी हो चुके, उनको ये रहता है, एक काम करें, इसकी शादी उससे करा दें, उसकी इससे। अरे तेरी रिश्तेदारी है उससे, तेरे घर का है वो, फिर क्यों परेशान होता है? कि इसे तो किसी की होएगी नहीं, सबकी हो जाएगी। जैसे कोई ये सोचे ना कि सभी जैन बन जाएंगे, मुनि बन जाएंगे, तो ये सड़कें साफ कौन करेगा? कि तुम हो तो सही करने के लिए। तुमको आया ना ये विचार, तुम हो तो सही, तुम्हें नहीं जाना है अभिमुख। संसार तो चलता ही रहेगा, लेकिन तुम उसको बढ़ाने में योगदान क्यों देते हो? दुनिया भर की पड़ी है इसको, उसमें बड़प्पन लगता है इसको क्या, कि हमारी एक इज्जत बनेगी। कुछ भी इज्जत नहीं बनने वाली, चिंता ही मत करना। आया समझ में? आप जिसका रिश्ता कराओगे ना, वो उसकी रिश्तेदारी में तो मगन हो जाएगा, तो आपको भूल जाएगा। और अगर विपरीतता हुई तो जिंदगी भर गालियां, यश हाथ नहीं आने वाला। आया समझ में? इन्होंने कराई थी हमारी, इन्होंने कराई थी। अगर सब अनुकूल रहा उसके, तो फिर अनुकूलता में कोई याद नहीं करता कि इसने सहायता करी थी। और अगर प्रतिकूल हुआ, तो गालियां तो मिलनी ही है आप। इसलिए भैया, दंड फंद में नहीं पड़ना, दूसरों के अन्य विवाह करण, ये काम छोड़ देना, खोटा काम है, अच्छा काम नहीं है। क्या? बिल्कुल खोटा काम। कि साधर्मी के लिए तो, देखो साधर्मी का साधर्मी को विचार भले आ जाए, लेकिन है तो वो भी अन्य विवाह करण ही। आया समझ में? है तो अन्य विवाह करण, वो कोई अच्छी बात तो नहीं है। ये विचार आपको आ सकता है कि अरे साधर्मी है, इसको इसके लायक लड़की अगर मिल जाए, इसके लायक लड़का अगर मिल जाए, तो अच्छी बात है, दोनों का जीवन बढ़िया चल जाएगा। इस अपेक्षा से वो विचार क्या गलत है क्या? कि भाई गलत तो इस रूप में है कि अन्य विवाह करें, बाकी एक अपनी भूमिका में अपने को उस तरह का भाव आ सकता है। ये नहीं कह रहा हूं अच्छी बात है, ध्यान रखना, आ सकता है। साधर्मी का विकल्प आ सकता है कि इसके जीवन में स्थिरता हो, ये विकल्प आ सकता है। क्योंकि होता है ना कई बार कि भाई मुनि बनने के भाव तो इसके है नहीं, ब्रह्मचारी होने के भाव है नहीं, और शादी विवाह अगर सही जगह पे हो जाए, तो इसका जीवन भी धर्म में चलता रहेगा, और एक जीव और बढ़ेगा धर्म मार्ग में आगे। इस विचार से किसी साधर्मी के लिए ऐसा विकल्प आ सकता है, लेकिन है तो वो भी अन्य विवाहकरण भी। समझ में आई बात? तो अब इससे बचने के लिए क्या करना? सबसे पहला उपाय तो ये करना कि किसी भी व्यक्ति को किसी के भी संबंध की सलाह तो देना ही मत। हम तो ब्रह्मचर्य अनुव्रतधारी नहीं है, लेकिन कि नहीं है और ऐसे विकल्प आते भी हैं, तो इस भाव को सीमित कर लो। कहाँ पे सीमित कर लो? हमारी जिनके प्रति जिम्मेदारी है, जैसे अपने घर के बच्चे बच्चे, वहां तक हमारी जिम्मेदारी है, तो वहां तक सीमित कर लो। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा अगर किसी के लिए विकल्प आए तो साधर्मी के लिए, इसके अलावा किसी के लिए भी नहीं। ध्यान रखना, ये जो दो बातें मैंने कही, दो उदाहरण लिए, ये भी है तो पाप रूप ही, लेकिन ये सीमित करने का भाव अपने को ले आना चाहिए। और ब्रह्मचर्य अनुव्रत के धारी होना हो, तब तो फिर तो छोड़ो सारा ही विकल्प। फिर तो अन्य विवाह का, उसमें जुड़ना, उसमें जुड़ान करना है, स्वयं उसमें लग करके वो विचार करना, वो तो छोड़ ही देना चाहिए। श्रेष्ठ बात तो वही है, श्रेष्ठ तो वही है ना? ये विचार करना, फालतू की सलाह देना तो बंद ही कर दो बिल्कुल, रिश्तेदारी में। और उसमें कोई रिश्तेदार, काहे का रिश्तेदार? साधर्मी है ही नहीं, किस बात का रिश्तेदार, क्या रिश्तेदारी निभाना? जन्म मरण तो जीवन भर चलते ही रहे।
जहाँ साधर्मी बनाओ वहां थोड़ा बहुत विकल्प आ जाए तो आ जाए, है तो वो भी पाप रूप ही लेकिन, ये स्वीकार करके चलो, वो कोई बढ़िया बात नहीं। बढ़िया तो ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य का पालन है, ब्रह्मचर्य का उपदेश है, ब्रह्मचर्य की प्रेरणा, ये बढ़िया है। शादी की प्रेरणा क्या बढ़िया। और फिर कैसा मूर्ख बनता है, शादी ब्याह करके मैरिज एनिवर्सरी है, फिर चलेगी इसकी एनिवर्सरियां। सुनील जी भाई साहब तो बहुत जोरदार सुनाते हैं उसमें, ब्रह्मचारी सुनील जी। क्या कि देखो देखो, आज ही के दिन हम कीचड़ के गड्ढे में कूदे थे, हैं, ऐसा सुनाते हैं, वो तो बहुत जोरदार सुनाते हैं, बहुत हंस जाता है उसमें। जैसे कोई खुद गड्ढे में पड़ा हुआ हो, कीचड़ के गड्ढे में गिरा हुआ हो, और दूसरे को भी कि आ जाओ आ जाओ तुम भी आ जाओ, उसको भी गड्ढे में गिरा दो। अब निकल गए वहां से, सब हो गया, उसके बाद भी याद करे कि उस दिन देखो अपन गड्ढे में गिरे थे ना, कीचड़ के गड्ढे में, पूरे गोबर में सन गए थे, बुरी तरह से कीचड़ से लथपथ हो गए थे, ये याद करने की बात है। ये कोई याद करने की बात है? मेरी एनिवर्सरी या जन्मदिन ये कोई याद रखने की चीजें नहीं है। तो कब इनका नाश हो, कैसे आगे बढ़े जीव, मुक्ति की प्राप्ति हो, है, उसका उपाय करना चाहिए, वो विचार करना चाहिए। और ये तो मेरी एनिवर्सरी मनाएगा। और फिर देखो, युवा की तो चलो फिर भी समझ में आती है कि युवा लोगों को तो उत्साह ज्यादा होता है, व्यर्थ के पाप के कामों में ज्यादा नहीं। बूढ़े बूढ़े 50वीं मैरिज एनिवर्सरी मनाए हैं, 50वीं, पहले तो 25वीं मनाएंगे, 25 में भी बूढ़ा तो हो ही चुका, 25 का मतलब 50 साल के लगभग तो हो ही गया है, 50 के लगभग हो गया तो बूढ़ा तो हो ही चुका, लेकिन खुद को बूढ़ा मानने को तैयार नहीं। और फिर 50वीं मनाएंगे, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, है, और मैरिज एनिवर्सरी मनाने चले, उसको दूल्हे जैसा सजाया जाएगा, किसको, उस बूढ़े को, और वो बुढ़िया अम्मा जी को वो दुल्हन जैसी सजाया जाएगा, और फिर वो सब मेकअप वेकअप और मेहंदी, खूब पागलपन चल पड़ा आजकल। और फिर क्या कहेंगे दोनों के दोनों, अरे बच्चे नहीं मान रहे, बच्चे नहीं मान रहे, उमंगे तो तेरी खत्म नहीं हो रही और बच्चे नहीं मान रहे। ये पागलपन नहीं होना चाहिए जीवन में, ये कोई याद करने के दिन थोड़ी ना है। विचार कीजिए, सब ब्रह्मचर्य के घातक हैं ये। खैर अब तो उसका काम कम हो गया, किसका, वो पहले एल्बम, एल्बम चलते, आजकल तो कम बनवाते हैं लोग, सब ऑनलाइन डिजिटल का जमाना है ना, तो कौन वो कागजों में छपाए और कौन कौन संभाल के रखे इतनी, सब वो फोटो ले लेते हैं, बस फोटो देखते रहते हैं उसमें, मोबाइल में, कंप्यूटर में, इनमें क्या दम है, लेकिन वो चीजें को याद करने की नहीं है, कि जिस दिन हमने ये ब्रह्मचर्य को तिलांजलि दे दी और इस पाप के गड्ढे में पड़े, उस दिन को याद करना कोई अच्छी बात थोड़ी ना। विचार कीजिए, ब्रह्मचर्य अगर धर्म है तो विवाह आदि तो उससे बिल्कुल विपरीत हो गया, तो स्वयं ही विवाह करना तो कोई अच्छा काम नहीं। अभी कोई कह सकता है क्या आप सब नहीं करके बैठे विवाह, अरे करके बैठे हैं तो उस बात का खेद है ना, कि ब्रह्मचर्य के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाए, इस बात का तो एक मलाल रहना चाहिए। तो हमारे राग का घटना इस तरह का नहीं हुआ तो ये जीवन में इस तरह का प्रसंग बना। अच्छा, बहुत से लोग कैसे ढीठ जैसी बात करते हैं, तीर्थंकरों ने ही करी थी, तीर्थंकरों की शादियां हुई थी, छिनवे छिनवे हजार रानियों से शादी करी थी। अरे भैया करी थी तो अच्छी करी थी क्या, अच्छा होता तो उनका एक विवाह कल्याणक भी चलता क्या, जैसे पंच कल्याणक है, ऐसा कोई विवाह कल्याणक भी बनाया गया क्या? 96,000 शादियां की तो 96,000 शादियां तोड़ी भी सही, उनका उदाहरण लेता है तो आगे का भी ले फिर, वो छोड़ करके गए कि नहीं गए, विवाह तोड़ ही दिया ना, तलाक की बात नहीं कर रहा हूँ, वो छोड़ गए ना सारा का सारा वैराग्य लेकर के। तू कितनों को छोड़ने को तैयार है, उन्होंने तो 96,000 करी थी तो सबको छोड़ गए थे, तू एक को भी नहीं छोड़ सके। इसलिए महापुरुषों के उदाहरण अपने पाप के लिए नहीं लेना चाहिए कभी। उनके जीवन में भी हुआ तो कोई अच्छा काम नहीं हुआ, कोई प्रशंसा नहीं लिखी है कि विवाह करके बहुत अच्छा किया है, ऐसा नहीं लिखा है। ठीक है, उनको उस समय वैसा राग भाव था, सहज रूप से राग भाव आया और
शादी के लिए हाँ भी कर दी, शादी भी कर ली, फिर बाद में बेरा क्या है तो छोड़कर चले गए। इसलिए ये सबसे पहला अतिचार, अन्य विवाहकरण, अन्य दूसरे का विवाह आदि कराना, करना, ये सब तो बहुत खोटा काम। इसमें कोई प्रशंसा की तारीफ की बात नहीं। और की चर्चा भी है, वो कल देखेंगे, अभी एक प्रश्न देख लेते हैं अपन, ये क्या आ रहा है। हम्म। हाँ, ऐसे वो राजकुमार जी गुना वाले लॉकडाउन में मैंने प्रवचन सुना था। तो उसमें ऐसे बताया कि एक तो ये एनिवर्सरी मनाते हैं ना, तो वो विदेशों में शादी टिकती नहीं थी, इसलिए वो लोग मनाते थे। पर हाँ यहाँ सही इंडिया बात है। वाले भी जैसे बना रहे। और फिर ये सिल्वर जुबली बनाता है, तो 25 साल हो हम्म। जाते हैं उसके सफेद बाल आ जाते हैं, इसके लिए वो सिल्वर मनाता है। और गोल्डन मनाता है तो टकला हो जाता है, इसलिए मनाता है। मुझे प्रसंग बात याद आ गया। वो बात तो खैर सही है कि विदेशों में शादियां टूट जाती हैं या कुछ होता है तो उनके लिए तो की खुशी की बात, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 50 साल हो गए, 50 साल से शादी नहीं टूटी। अपने यहाँ तो बनी ही रहती थी, अपने यहाँ पे ये तलाक जैसी चीज थी ही नहीं, तो उसमें खुशी मनाने वाली बात क्या है। अरे वो टूटती भी हो, जहां पे टूटती भी हो तो भी खुशी मनाने जैसी तो कोई चीज नहीं है। ऐसा है। तो वो अन्य विवाह करण, बाकी के चार अतिचारों की चर्चा फिर अपन कल देखेंगे, अभी तो समय हो रहा है अपना। श्लोक बोल लेते हैं। न तु परदारान् गच्छति, न परान् गमयति च पापभीतेर्यत्, सा परदार निवृत्ति स्वदार संतोषनामापि। अन्य विवाह करणा नंग क्रीडा विटत्व विपुल तृषा, इत्वरिकागमनं च स्मरस्य पंचव्यतिचारा। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ रे तैसी के गीत गाओ। महिमा जिन मत की, महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिवान। महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिवान। काल अनंत भ्रमत जिय जाबिन, पावत नहीं निज धाम। काल अनंत भ्रमत जिय जाबिन, पावत नहीं निज धाम। परमानंद धाम भय ते ही, जिनकी नो सरधान। महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिमान। भव मरुथल में ग्रीष्म ऋतु रवि तपत जीव अति प्राण। भव मरुथल में ग्रीष्म ऋतु रवि तपत जीव अति प्राण। ताको यह अति शीतल सुंदर, धारा सदन समान। महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिमान। महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिमान। प्रथम कुमत मन में हम भूले, कीनी नाहि पिछान। प्रथम कुमत मन में हम भूले, कीनी नाहि पिछान। भाग चंद अब या को सेवत, परम पदारथ जान। महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिवान। महिमा जिन मत की कोई वर न सके। हाँ। हिंदवाणी माता की जय हो। हिंदवाणी माता की जय हो। जिनवाणी माता की जय हो।